क्या नाम है आपका? मेरा नाम एडवोकेट नीलम चौधरी है। क्या इससे पहले अभी तक आपने क्या किया है? कौन से ऐसे कार्य करती चली आ रही हैं? मैं शुरू से ही सामाजिक कार्यों में से जुड़ी रही हूँ। जी। मैंने एनजीओ वर्क में काम किया है। इसके साथ साथ बच्चों को निःशुल्क कोचिंग का काम भी मैंने किया है और भी तरीके से मैं लोगों की मदद करती आई हूँ। विधिक सहायता भी लोगों को, कुछ लोगों को, अपने वार्ड के लोगों को ही जहाँ जिसे ज़रूरत पड़ी, जितने मुझे बोला तो मैंने उन्हें भी निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई। इस तरीके से एजुकेशन के क्षेत्र में भी मैं गाइड्स करती रही हूँ और भी तरीके से मैं सामाजिक वर्ग में काम करती रही। नीलम जी, आपने बताया आप समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य करती रही, फिर इस वक्त चुनाव लड़ने का मन कैसे बनाया आपने? चुनाव लड़ने का मन मैंने इसलिए बनाया कि मैंने अपने वार्ड में देखा कितनी गंदगी फैली हुई है, किस तरीके से लोग बेरोजगार हैं, महिलाएं हैं, किस सुविधाओं से वंचित हैं। जो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ वो नहीं ले पा रही हैं, जिन्हें मिलना चाहिए सही मायने में उन्हें नहीं मिल पा रहा है। और भी तरीके से बिजली की समस्या हमारे वार्ड में है, पानी की समस्या है और भी कई समस्याएं हमारे वार्ड में हैं। सड़कें हैं तो वो भी खुद ही पड़ी हैं, सही तरीके से सड़कें नहीं बनी हैं जैसी होना चाहिए वार्ड में। और भी कमी है, क्रीड़ा स्थल नहीं है हमारे यहाँ बच्चों को खेलने के लिए और स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। बहुत सारी समस्याओं की वजह से मैंने मन बनाया है कि मैं एक शिक्षित महिला हूँ और मैं क्यों ना सामाजिक क्षेत्र में ऐसे तो कार्य कर ही रही हूँ और अपने वार्ड को और अच्छे तरीके से विकास दे सकूं, महिलाओं के साथ जुड़ के कार्य कर सकूं, अन्य लोगों को जो भी अपनी तरफ से जो भी मैं मदद कर सकूं वो क्यों ना एक प्रत्याशी और एक चुनाव जीत पार्षद बनने के बाद सभी लोगों वार्ड के लोगों के साथ सही तरीके से कार्य करूं। नीलम जी, मान लेते हैं कि आप चुनाव में खड़ी भी हुई और जनता ने आशीर्वाद दिया कि आप चुनाव जीत गई, तो जीतने के बाद पहली प्राथमिकता कौन सी रहेगी जो आप अपने क्षेत्र में विकास के रूप में कराना चाहेंगे? सबसे पहले मैं अपने वार्ड के लोगों के लिए सबसे पहले एक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध कराऊंगी। बच्चों को क्रीड़ा स्थल के लिए जो भी हमारे यहाँ नगर निगम की जो भी जगह चिन्हित होगी हमारे वार्ड में के अंतर्गत आती होगी, मैं उसमें बच्चों को क्रीड़ा स्थल के लिए एक छोटा सा और सुंदर अच्छा सा बनाऊंगी ताकि मेरे वार्ड के जो बच्चे हैं उन्हें दूर ना जाना पड़े और अपने वहीं वार्ड में खेलने जा सकेंगे। और बुजुर्गों के लिए भी वहां पर वो टहलने के लिए भी जा सकें और व्यायाम के लिए उनके लिए भी एक क्रीड़ा स्थल में ही कुछ एक्सरसाइज वगैरह के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। और भी जो सड़कें हैं, जैसे कि अगर कहीं लाइट खराब हो जाती है तो पता चलता है लाइट खराब हुई 2-3 दिन लग जाते हैं लाइट सुधरने में। खम्भे की लाइट खराब हो गई 8-8 दिन तक वो भी नहीं सही होती है। तो ये सारी चीजों के लिए मैं तुरंत उन्हें सेवा उपलब्ध कराऊंगी। इस तरीके से वार्ड की जनता के लिए आप कोई अपील करना चाहेंगी? वार्ड की जनता के लिए मेरी यही अपील है कि यदि वो मुझे शिक्षित हूँ मैं और जागरूक हूँ, हर तरह से उनकी मदद के लिए मैं आगे हूँ। यदि वो मुझे चुनते हैं तो मैं उनके साथ 5 साल तक बहुत अच्छे तरीके से उन्हें के साथ कार्य करूंगी। मेरी जनता से यही अपील है कि जो वो प्रत्याशी का चुनाव करें तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर करें, क्योंकि सिर्फ प्रत्याशी का शिक्षित होना और जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर वो शिक्षित नहीं है तो वो वार्ड में कैसे विकास कर पाएगा जब वो स्वयं ही जागरूक नहीं है। क्योंकि जो बन तो जाती है अशिक्षित महिला को, हमारे यहाँ महिला प्रत्याशी महिला सीट आई हुई है, महिला आरक्षित सीट है हमारे यहाँ। और अगर कोई अशिक्षित महिला अगर हम जनता चुन लेते हैं तो और वो नगर निगम में अगर अपनी वार्ड की बात को रखती है तो अगर वो खुद ही उसे जानकारी नहीं होगी, जानकारी का अभाव नहीं होगा, जागरूक नहीं होगी, तो शिक्षित नहीं होगी सबसे बड़ी बात, तो वो कैसे अपनी वार्ड का विकास कर पाएगी, अपने वार्ड के लिए कुछ काम या रोजगार या किसी भी तरह का कोई भी काम वो नहीं करा पाएगी। यदि वो शिक्षित है तो वो सही मायने में अपने वार्ड के लिए कामों को लेकर आएगी और वार्ड में सही तरीके से कार्य को कराएगी अगर वो महिला शिक्षित है। तो इसलिए मेरी वार्ड के लोगों से यही अपील है कि वो अपने वार्ड का जो पार्षद चुने वो बहुत अच्छे से सोच समझकर उसका चुनाव करें
और शिक्षित को अगर वो मुझे उचित और योग्य समझे और मुझे चुनते हैं तो मैं उनके लिए उनकी उम्मीदों पर खरी उतरने की पूरा फुल प्रयास मेरा यही रहेगा। और अपने वार्ड के लोगों के लिए मैं सबसे बड़ा कार्य ये करना चाहूंगी कि जो भी हमारे वार्ड में अगर कहीं वैसे तो हो ना, अगर कभी अगर ऐसी कोई घटना होती है, रेप जैसी घटना या एसिड अटैक होता है, तो इनके लिए मैं इनका आजीवन केस निःशुल्क लड़ूंगी।